चंडीगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को भाजपा में शामिल करा करके मेयर चुनाव के ठीक पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। खलबली क्यों मच गई है वो सारा बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले बता दूं, आज ही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए सूचना जारी हो गई है। चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह के द्वारा शाम को नोटिफिकेशन जारी हुई है। 18 जनवरी को मेयर चुनाव की घोषणा हो गई है। 13 जनवरी को उसके नॉमिनेशन किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मेयर चुनाव के जो कैंडिडेट होंगे वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। मगर आज जो घटनाक्रम हुआ है वो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बनने की संभावना पूरी तरीके से नजर आने लगी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल है। कांग्रेस के इस समय 7 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के 12 पार्षद हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों के 19 पार्षद होते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पास आज जो वार्ड 31 से बिल्लू भाजपा ज्वाइन किया है, उनको मिला के 15 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट मिला के 16 पार्षद होते हैं। यानी 16 और 19 का आंकड़ा आज की तारीख में भी है। तो उस स्थिति में जो बहुमत है वो इंडिया गठबंधन के पास है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मेयर चुनाव के लिए गठबंधन होता है तो, और एक वोट शिरोमणि अकाली दल का भी है। माना जाता है कि श्रोमणी अकाली दल का वोट भाजपा के पक्ष में जाएगा या फिर वो वॉकआउट कर देंगे। वॉकआउट करने की स्थिति में भी वो वोट बीजेपी के फेवर में ही बन जाता है। तो 16 बीजेपी के पार्षद और एक श्रोमणी अकाली दल का 17, यानी कि अभी भी फर्क जो है वो दो पार्षदों के बीच का फर्क है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ भी होता है यहाँ पर। आपको पिछले इतिहास में लेके चलते हैं। 2021 में जब मेयर के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी बन करके आम आदमी पार्टी उभर के आई थी जब उसको 14 पार्षदों की सीट मिली थी। मगर ऐन वक्त पर 12 भाजपा के 12 थे और एक सांसद का वोट मिला के 13 थे। यानी वहां पर उस स्थिति में जो मेयर बनना था वो आम आदमी पार्टी का बनना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 14 वोट थे। मगर ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट को इनवैलिड करवा गया, क्रॉस करवा दिया था, जिसकी वजह से जो मेयर बना वो भाजपा का मेयर बना। एक एक पार्षद को उन्होंने कांग्रेस से तोड़ करके कांग्रेस से जो पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद, उनको शामिल कराया था और एक वोट इनवैलिड कराया था, जिसकी वजह से जो मेयर बने थे वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने थे। 2022 में भी ऐसी स्थिति बनी थी और 2021 में गलत है, 2022 का चुनाव था, 2023 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। यानी ये तीसरी बार जो मेयर बनेगा वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। अब जो स्थिति है वो दो वोटों पे स्थिति जाके अटक गई है। दो वोट जो है वो, अगर इंडिया गठबंधन हो जाता है मेयर चुनाव के लेकर के आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस के बीच में मेयर चुनाव को लेकर गठबंधन होना है। अगर ऐसा हो जाता है तो आज की तारीख में भी 19 वोट इंडिया गठबंधन के पास में है। यानी आम आदमी पार्टी के पास में 12 और 7 जो वोट है वो कांग्रेस के हिस्से में है, यानी दोनों मिला के 19। भाजपा के पास 16 वोट है। एक शिरोमणि का वोट अगर मिला लिया जाए तो वहां पे वोट हो जाते हैं 17। अब जो भारतीय जनता पार्टी को तलाश है, दो ऐसे कमजोर कड़ियों की तलाश है जो या तो वोट क्रॉस हो जाएंगे या फिर वो भाजपा की सदस्यता, जैसे आज बिल्लू ने ली है, वार्ड 31 के पार्षद बिल्लू ने जो सदस्यता ग्रहण की है वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बिल्लू के शामिल होने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा है कि बिल्लू ये वो पार्षद है जो कुछ वक्त पहले रिश्वत कांड में पकड़े गए थे और भाजपा उनको लेकर लगातार बयानबाजी करती थी। मगर आज भाजपा के वॉशिंग पाउडर धुलने के बाद में बिल्लू पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं और बिल्लू पवित्र हो चुके हैं। अब भाजपा को उनसे कोई एतराज नहीं है। राजीव शर्मा ने यह भी मांग की है कि जो दल बदल कानून है ये नगर निगम में भी लागू होना चाहिए। और खबर लिखे जाने तक, ये जब जिस वक्त मैं खबर बना रहा हूँ उस वक्त तक हमने आम आदमी पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उन सभी को फोन किया
चाहे वो आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रेम गर्ग हो या प्रदीप छाबड़ा हो या जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हो, उनको भी फोन किया, तो किसी भी कद्दावर नेता ने आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं समझी। सबने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर या विधानसभा चुनाव के अंदर अपने पार्षदों, अपने विधायकों को और सांसदों को बिकने से बचाने के लिए पार्टियां रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसा नजर आ रहा है कि इस बार पार्षदों की पौबारा हो जाएगी। पार्षद को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में लेके जाया जा सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को पंजाब लेके जा सकती है और कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर के हिमाचल की तरफ जा सकती है। मगर ये सब कुछ आने वाले कुछ 2 से 3-4 दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके से पार्षदों को बचाया जाता है कि पार्षदों का वोट क्रॉस न होने पाए या पार्षद कोई दूसरा पार्षद अब बीजेपी में शामिल न होने पाए। तो ये बड़ी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि फिर एक बात आपको याद दिला दूं, मेयर का जो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुई है, वो 18 जनवरी को या 18 जनवरी को सुबह मेयर पद का चुनाव होगा। सबसे पहले मेयर पद का चुनाव होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। जो चंडीगढ़ के मेयर वर्तमान मेयर है रूप गुप्ता, उनका कार्यकाल जो खत्म हो रहा है वो 17 जनवरी को खत्म होगा। मेयर के लिए नोटिफिकेशन 13 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो गई है। 13 जनवरी को मेयर पद के लिए जो लोग अपना चुनाव नामांकन दाखिल करने थे, वो 13 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये जो अलाव की गर्मी अभी जल रही है यहाँ पे, जिस तरीके से लोग ठंडक में कह सकते हैं कि ठंडक के अंदर एक राजनीतिक तापमान, चंडीगढ़ का राजनीतिक तापमान बहुत तेजी से बढ़ चुका है। और अभी-अभी मुझे खबर मिली, जब ये मैं खबर बना रहा हूँ, अभी-अभी खबर मिल रही है कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर चंडीगढ़ की सीट को लेकर के क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ा जाना है। तो ये भी एक जानकारी मिली है कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और उसके लिए उनकी जनसभा कहाँ होगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो अभी जनसभा चंडीगढ़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की जनसभा को करने के लिए कौन सी जगह निर्धारित करता है, ये एक आध दो दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठता है। पार्षद ये मेयर का चुनाव का ऊँट या भाजपा का मेयर बनेगा या वापस इंडिया गठबंधन में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना सपना देख रही थी कि इस बार मेरा हमारा अपना मेयर बनेगा, तो देखना बड़ा मतलब आश्चर्यचकित होगा कि इस बार मेयर भाजपा अपना बना ले जाए।